हेलो दोस्तों, मैं एनोल शाज़नीकर। आज यहाँ स्टेज पर सफलता यानी सक्सेस के बारे में बात करने आया हूँ और मैं इस स्पीच में अपने पहले 3 सक्सेस रूल्स शेयर करूंगा। उसके बाद बाकी 3 फाइनल रूल। मेरा पहला रूल है हैव अ गोल, एक लक्ष्य, एक विजन होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास कोई लक्ष्य, कोई विजन नहीं है तो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि जाना कहाँ है। उलझते रहोगे और शायद कभी वहां पहुंच ही ना पाओ जहां तुम्हें जाना था। मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा हूं कि मैं 1947 में ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे वहां का माहौल एकदम कड़वा, सीमित और उदास लगने लगा। अभी मैंने सोचा मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, क्योंकि मैं अपने आप को कभी भी एक फैक्ट्री वर्कर या किसी भी आम से काम में नहीं देख पाया। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं वहीं रहूं, शादी करूं, बच्चे पालूं और उन्हीं की तरह साधारण जिंदगी जीऊं, लेकिन वो उनके सपने थे, मेरे नहीं। ऐसे माहौल में पलते हुए भी मेरा गोल, मेरा विजन पता नहीं कैसे लेकिन पूरी तरह से अलग था। मुझे लगता था कि मैं यूनिक हूं, मुझे कुछ बड़ा करना है। मुझे याद है मैं उस वक्त 11 साल का था और एक दिन स्कूल गया। वहां हमें एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई अमेरिका के बारे में। उसमें दिखाया गया था ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, बड़े बड़े ब्रिजेस, 6 लेन वाली हाईवेज, और ये सब देखकर मेरे मन में बस एक बात आई, बस यही वो जगह है जहां मुझे जाना है, जहां मुझे रहना है। अब मेरा सपना सिर्फ वहां जाने का नहीं रहा, बल्कि वही जिंदगी बनाने का बन गया था। लेकिन सवाल था अमेरिका जाऊं कैसे, क्योंकि उस समय मेरे लिए वो ट्रिप बहुत महंगा था। फिर एक दिन स्कूल से लौटते वक्त नेक्स्ट स्टोर के सामने से गुजरा जो अमेरिकन चीजें बेचता था। वहां मेरी नजर एक मैगजीन पर पड़ी। उसके कवर पर था रेक पार्क, 3 टाइम मिस्टर यूनिवर्स। मैंने उसे एक मूवी में देखा था और उस कवर को देखते ही कुछ क्लिक हुआ, कुछ जागा अंदर से। उस मैगजीन के कवर पर लिखा था कैसे रेक पार्कर मिस्टर यूनिवर्स बना और एक सुपरस्टार भी। मैंने बिना सोचे वो मैगजीन खरीद ली और घर आ गया। उसके बाद मैंने उसे बार बार पढ़ा, हर पन्ना, हर लाइन जैसे मेरे लिए लिखी रही थी। उसमें सब कुछ था, रेक पार्कर का ट्रेनिंग प्लान, कैसे वो इंग्लैंड से एक फैक्ट्री टाउन में रोज 3 से 4 घंटे वर्कआउट करता था। फिर मिस्टर यूरोप बना, मिस्टर ग्रेट ब्रिटेन बना और आखिरकार मिस्टर यूनिवर्स। और फिर उसे हरक्यूलिस की मूवी मिली और तब मैंने सोचा, वाह, ये तो मेरी लाइफ का ब्लूप्रिंट है। मुझे भी रेक पार्कर की तरह बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनना है, मूवीज में आना है, करोड़पति बनना है और फेमस होना है। क्या तुम जानते हो इतना एक्साइटिंग फील हो रहा था मुझे उस वक्त कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता था मैं कहाँ जा रहा हूँ। अब सोचो, अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मुझे पता था कि मैं बनूंगा एक बॉडी बिल्डिंग चैंपियन, एक सुपरस्टार की तरह। मैं बहुत रिलैक्स महसूस कर रहा था, क्योंकि जब तुम्हारे पास एक गोल होता है, एक विजन होता है, तो सब कुछ आसान हो जाता है। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका के 74% लोगों को अपनी जॉब पसंद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जॉब इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो उनकी ड्रीम जॉब है, या फिर उन्हें वो काम पैशन के रास्ते मिला है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लोग काम बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई और रास्ता नजर नहीं आता। जब आपके पास गोल नहीं होता तो आप बस बिना डायरेक्शन के इधर उधर घूमते रहते हैं। और फिर कोई जॉब ओपनिंग दिखी तो सोचा चलो अप्लाई कर देते हैं। किसी में सिलेक्ट हो गए तो काम करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, बिल्स पे करनी है, घर चलाना है, काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जब काम शुरू किया तो धीरे धीरे समझ आया ये तो एक बोरिंग रूटीन बन गया है। कोई मजा नहीं, कोई उत्साह नहीं, बस एक मशीन की तरह जीना। अब सोचो, सिर्फ 26 यानी 26% लोग ही ऐसे हो
जो अपने काम को पसंद करते हैं और उसे पूरे पैशन के साथ करते हैं, सिर्फ 26%। और इसलिए मुझे खुशी थी। क्यों? क्योंकि मुझे पता था मुझे क्या करना है। जब मैं घंटों तक हैवी वर्कआउट करता था तो लोग मुझे देखते और कहते, अरे यार तू तो 5-5, 6-6 घंटे वर्कआउट करता है, फिर भी तेरे चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है। जबकि बाकी लोग जो उतनी मेहनत करते थे उनके चेहरे पर तो लगता था जैसे अभी 12 बजे। और तब मैं कहता था, सिंपल है भाई, मुझे अपना टारगेट दिखता है। मैं जो भी कर रहा हूँ, रेपिटेशन, हर सेट, हर एक्सरसाइज सिर्फ एक बोल के है, मिस्टर यूनिवर्स। मेरा हर पसीना मुझे मेरे ड्रीम तक एक कदम और करीब ले जा रहा था। हर एक दिन मुझे ड्रीम के एक एक कदम और करीब ले जाता था। मैं इतना एक्साइटेड होता था कि रात को सो भी नहीं पाता था। दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती थी, सुबह कब होगी, मैं फिर से जिम जाकर वो 500 पाउंड उठा पाऊंगा। हर सुबह मैं चार्ज रहता था, बस यही सोचकर कि आज फिर से 2000 रेपिटेशन के सेटअप मारूंगा। और फिर 20 साल की उम्र में मैं पहली बार लंदन गया। वहां मिस्टर यूनिवर्स कॉन्टेस्ट जीत लिया, वो भी मिस्टर यूनिवर्स का यंगेस्ट कंटेस्टेंट बनकर। और ये सब मैंने क्यों कर पाया? क्योंकि मेरे पास गोल था, एक विजन था। इसलिए लाइफ में एक पर्पस होना बहुत जरूरी है, किसी भी फील्ड में, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग हो, बिजनेस हो या फिर एक्टिंग। ये फॉर्मूला हर जगह काम करता है। एक बार मैं कानून द बारबेरियन मूवी की शूटिंग कर रहा था। हाथ में एक स्वार्ड था, बॉडी पर कोई कपड़े नहीं। मैं नंगी चट्टानों पर घुटनों के बल तौल कर रहा था। घुटने, कोहनियां सब छिल रहे थे, खून बह रहा था। डायरेक्टर आया और बोला, आई एम सॉरी योर लॉर्ड, पर एक क्लोजअप चाहिए, क्या तुम कर पाओगे? मैंने जवाब दिया, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि मैं अपने दिमाग में वो सीन देख रहा था जब ये परफेक्ट शॉट स्क्रीन पर आएगा। चाहे 50 टेक लगे या 100, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं परफेक्ट सीन का विजन देख रहा था। जब तक सही नहीं मिलता मैं करता रहूंगा। और इसी तरह पॉलिटिक्स में भी मेरा विजन बिल्कुल क्लियर था, मैं कैलिफोर्निया का लीडर बनूंगा। और यही था मैक्सिमम जो मैं कर सकता था, क्योंकि मैं अमेरिका में पैदा नहीं हुआ था, इसलिए मैं प्रेसिडेंट नहीं बन सकता था। तो क्या किया? मैंने टारगेट किया कैलिफोर्निया का गवर्नर बनना। और याद रखो, कैलिफोर्निया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कॉलोनी, तो इसका गवर्नर बनना मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। यहाँ तक कि लोगों ने कहा, अरे ये तुमसे नहीं होगा, छोटी पोजीशन की ट्राई करो। पर मैंने सीधा गवर्नर रेस ज्वाइन की और सिर्फ 2 महीने बाद मैं जीत गया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इंटरेस्ट आने हैं कैलिफोर्निया में। एक बात मैं आपको साफ बता दूं, जब आप अपने गोल को विजुअलाइज करते हैं और उसके पीछे पूरी ताकत से काम करते हैं तो थकान नहीं होती, मजा आता है। दौड़ भाग थकान नहीं लगती, बल्कि एक गेम जैसी फील होती है। इसलिए ये था मेरा रूल नंबर 1, जो कुछ भी करो तुम्हारे पास एक विजन, एक पर्पस होना चाहिए। अब सक्सेस का दूसरा रूल, पेसिमिस्ट पीपल, यानी निराशावादी लोगों की मत सुनो। जब मैं कहता था कि मैं अमेरिका जाऊंगा, बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनूंगा, तो मेरे पेरेंट्स और सब लोग कहते थे इतना इम्पॉसिबल है, पैसा कहो, बिना पैसे के कैसे होगा, और फिर अमेरिका जाएगा, वहां जाकर करेगा क्या? वो तेरा रेट नहीं कर रहा, वह पहले से ही बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं। पर मैंने प्रूव किया कि हाँ, ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब लोग इम्पॉसिबल बोलते हैं, मैं सिर्फ पॉसिबल सुनता हूं। ऐसा नेल्सन मंडेला ने कहा है, सब कुछ इम्पॉसिबल होता है जब तक कोई करके ना दिखाते। तो मैंने सोचा मैं ही वो बनूंगा जो करके दिखाएगा। लोगों के नो को मैंने समझा यस। और जब बॉडी बिल्डिंग के बाद मैंने मूवी में आना चाहा, तो फिर वही बातें। एक बॉलीवुड एजेंट को बोला, भाई मैं मूवीज में आना चाहता हूँ। उसने कहा क्या मजाक है,
अर्नोल्ड यार, एक स्टोरी एग्जीक्यूटिव ने कहा, तेरे लोग ये चलेगी नहीं, बॉडी बिल्डर्स अब हॉलीवुड में काम नहीं करते, ये सब 20 साल पहले ही खत्म हो चुका है। और तेरे एक्सेंट का क्या करेगा? लोग डर जाते हैं जर्मन एक्सेंट से। आज तक कोई फॉरेन एक्सेंट वाला लीड एक्टर नहीं बन पाया। और तेरा नाम सर्जनेगर, सर्जन, सजन, कौन प्रोनाउंस करेगा इसे? भूल जा यार। बट यू नो व्हाट, आई डिड नॉट गिव अ शिट। मुझे खुद पे भरोसा था कि मैं लीडिंग रोल करूंगा। मैंने बॉडी बिल्डिंग से सीखा था, हर चीज सिर्फ मेहनत का खेल है। मैं रोज 5 से 6 घंटे वर्कआउट करता था। अब उतनी डेडिकेशन एक्टिंग में डालूंगा। मैंने इंग्लिश पढ़ने के कॉलेज ज्वाइन किया, वॉइस एक्सेंट और एक्टिंग क्लासेस ली। बस एक ही मंत्र, मेहनत, मेहनत और मेहनत। और फिर मूवीज मिलने लगी और सिर्फ 5 साल में मैं हॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार बन गया। स्टार, हॉलीवुड का हाईएस्ट पेड एक्टर। क्यों? क्योंकि मैंने यूजर्स की नहीं सुनी, जिन्होंने कहा था इट इज नॉट पॉसिबल। पॉलिटिक्स में सब कहते थे नहीं सकता, फिर भी मैं कैलिफोर्निया का गवर्नर बना, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी का लीडर। ये है रियलिटी दोस्तों। अगर आपने पेसिमिस्ट लोगों की बातों में आना शुरू कर दिया तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा। अगर मैंने बॉडी बिल्डिंग, शो बिजनेस या पॉलिटिक्स में उनकी नेगेटिव बातों को माना होता तो शायद आज मैं यहाँ तुमसे बात नहीं कर रहा होता। शायद कहीं ऑस्ट्रेलिया में ही धक्के खा रहा होता। रूल नंबर 3, स्टॉप वेस्टिंग टाइम। मुझे गुस्सा आता है जब लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं। जिम जाने के लिए 45 मिनट भी नहीं है हमारे पास, या कोई और काम जो हमें फिजिकली या मेंटली बेहतर बना सके। इमेजिन करो, आज से आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दो। 1 साल में 365 घंटे। अब सोचो कितना कुछ सीख सकते हो तुम इस 1 घंटे से। या फिर कोई और सब्जेक्ट, कोई और पैशन जिसे आप सच में प्यार करते हो। हर दिन सिर्फ 1 घंटा दो, कोई बहाना नहीं, कोई ब्रेक नहीं। तो सोचो 1 साल में तुम उस फील्ड में क्या बन जाओगे। अब सोचो कोई बिजनेस आइडिया जो तुम्हारे दिल में है, रोज अगर उस पर सिर्फ 1 घंटा भी कम करो, सिर्फ 1 घंटा, तो अब ये साल वो सिर्फ आइडिया नहीं रहेगा, वो रियलिटी बन जाएगा। सोचो 1 साल में तुम कितना बड़ा बन सकते हो, कितना कुछ अचीव कर सकते हो, और वो तुम्हें कहां ले जा सकता है शायद तुम सोच भी नहीं सकते। और यही बात मुझे गुस्सा दिलाती है। अब लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। 24 घंटे का एक दिन होता है। चलो मान लो 8 घंटे तुम सोते हो, 8 घंटे जॉब करते हो, भी 8 घंटे बचते हैं। अब मान लिया 2 घंटे ट्रेवल कर लिया, फिर भी 6 घंटे बचे। अब सोचो वो 6 घंटे कहाँ जाते हैं? मिलने जुलने में, खाने में, थोड़ा एंटरटेनमेंट। ठीक है, लेकिन फिर भी कितना टाइम बचता है तुम्हारे पास? अगर तुम अपना टाइम ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दो, अपना काम सिस्टमेटिक कर दो, तो तुम देखोगे तुम्हारे पास कितना सारा वक्त होता है। जब मैं अमेरिका आया था, मैं कॉलेज जाता था, हर दिन 5 घंटे वर्कआउट करता था और कंस्ट्रक्शन में भी काम करता था। क्यों? क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में पैसे नहीं थे, मेरे पास सप्लीमेंट खरीदने के पैसे नहीं थे, इक्विपमेंट्स का तो सवाल ही नहीं होता, इसलिए मुझे काम करना पड़ता था। मैं कॉलेज भी जाता था, वर्कआउट भी करता था और मैं मजदूरी भी करता था। एक ही दिन मैं दिन में कॉलेज भी जाता था, वर्कआउट भी करता था और हफ्ते में 4 दिन रातों को 8 से 12 तक एक्टिंग क्लासेस भी लेता था। और इतना सब कुछ करने के बावजूद मैंने एक भी मिनट रिलैक्स करने का बहाना नहीं बनाया, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया। और यही वजह है आज मैं यहाँ खड़ा हूँ आप सबके सामने। मैंने मोहम्मद अली को आपको से जिम में पसीना बहाते देखा है। एक बार
एक रिपोर्टर ने पूछा, अली तुम कितने सेट करते हो? अली बोले, मुझे नहीं पता, मैं गिनना ही तब शुरू करता हूँ जब दर्द होना शुरू होता है। यही होता है हार्डवर्क। और सुन लो, अगर तुम लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो हार्डवर्क से कोई नहीं बच सकता। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पेरेंट्स कौन हैं, अगर तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। कोई मैजिकल पिल नहीं होगा जिसे खा लो और तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। कोई सक्सेस मंत्र नहीं है जिसका जाप कर लो और सपने पूरे हो जाएंगे। इस दुनिया में शॉर्टकट नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। वर्क वर्क और सिर्फ वर्क। और अब रूल नंबर 4, मुझे प्लान बी से नफरत है और मैं बताऊंगा क्यों। हमारे पास काम करने वाले कम और डाउट करने वाले ज्यादा हैं। हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो कहेंगे, नहीं तुम यह नहीं कर सकते, यह इम्पॉसिबल है। ऐसे लोग हमारी लाइफ में हर स्टेज पर मिलेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन असली प्रॉब्लम तब आती है जब हम खुद पर डाउट करने लगते हैं और हमें प्लान बी की जरूरत महसूस होने लगती है। सेल्फ डाउट सबसे डेंजरस चीज है। अब तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम कह रहे हो अगर प्लान ए काम नहीं करेगा तो मेरे पास प्लान बी है, तो यही हो गया, तुमने अपना पूरा ध्यान प्लान बी पर कर दिया। अब सवाल ये है, क्या तुमने प्लान ए को 100% दिया? नहीं, तो ये फेल होगा ही ना। और ये कॉमन फैक्ट है, जब आप बिना सेफ्टी नेट के खेलते हैं तब आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। एक प्रोडक्टिव प्रेशर हम पर होता है जो हमें अपना 100% देने पर मजबूर करता है। अगर तुम्हारे पास प्लान बी है तो खुश मत हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सेफ हो? नहीं, यह कोई अच्छी बात नहीं है। याद रखो, अगर तुम्हारे पास प्लान बी है तो वो फिर से ए बन जाएगा और फिर से फेल हो जाएगा। मेरी लाइफ में मेरे पास कभी प्लान बी नहीं था। मेरे पास थी सिर्फ एक कमिटमेंट, मैं बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनूंगा, मैं अमेरिका में सरवाइव करूंगा, मैं शो बिजनेस में जाऊंगा और वो भी लीड रोल्स में। और मैंने हार्ड वर्क किया और तब तक करता रहा जब तक मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर लेता। पॉलिटिक्स करियर में मेरा रूल सेम था, प्लान बी मत रखो। ऐसा करने से तुम अपने ही ड्रीम को कम कर रहे हो। लोग प्लान बी क्यों रखते हैं? क्योंकि उन्हें डर लगता है, अगर मेरा प्लान ए फेल हो गया तो क्या होगा। तो रूल नंबर 5, हारने से मत डरो। फेल होने में कोई बुराई नहीं है। इतने बड़े आदमी के बारे में तुम सुनते हो, उसे कई बार फेल होने के बाद वहां तक पहुंचा है। तुम्हें फेल होना ही पड़ेगा। सिर्फ हार्ड वर्क, फेलियर से सीखना और फिर से उठकर आगे बढ़ना। अगर सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रही है तो ऐसा कोई सक्सेसफुल इंसान नहीं है जो फेल नहीं हुआ। तो हार नहीं सकता, वो कभी जीत भी नहीं सकता। बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन से एक बार पूछा गया, आज आप वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर हो, हाउ इज इट सी? जॉर्डन ने कहा, आप मेरी सक्सेस के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन आपने मेरे फेलियर का जिक्र नहीं किया। वे कहते हैं, मैंने ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बनने से पहले NBA गेम्स खेलते हुए 9000 शॉट मिस किए थे। 9000 शॉट्स, कैन यू इमेजिन? तो क्या वह फेलियर था? नहीं, वह उस समय तक भी ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर थे। समझ रहे हो, जितने बड़े फेलियर्स होंगे उतनी ही बड़ी सक्सेस होगी। मैं खुद बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में फेल हुआ, वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में फेल हुआ, पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में फेल हुआ। मैंने ऐसी मूवीज भी की है जिसे किसी ने नहीं देखा, बकवास थे। इलेक्शन में मैं बुरी तरह हार चुका हूँ। हम सब हारते हैं, इट्स ओके, मगर क्या ओके नहीं है हारने के बाद खड़ा नहीं होना? ये ओके नहीं है। फिर से फेल होने से डर के एफर्ट नहीं लगाना, यह ओके नहीं है। खुद की किस्मत या दूसरों को ब्लेम करना, ये ओके नहीं है। अपने वीक पॉइंट्स पर काम नहीं करना, ये ओके नहीं है। वही गलती फिर से दोहराना, ये ओके नहीं है। सिर्फ ऐसे आदमी लूजर होते हैं। विनर्स फेल होते हैं, उठते हैं, फिर से फेल होते हैं, फिर से उठते हैं। इस तरह कभी भी उठने में फेल नहीं होते, इसलिए यही असली विनर्स होते हैं। इसलिए कहता हूँ, हारने से मत डरो, क्योंकि हारने की चिंता करोगे तो वहीं रह जाओगे। लाइफ में
अच्छे डिसीजन नहीं ले पाओगे, काम में फोकस नहीं कर पाओगे और इसी तरह लाइफ में कहीं नहीं पहुंच पाओगे। यानी हारने के डर से आप वो नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। नेक्स्ट, इट्स ओके टू फेल। फिर से अपनी जी जान लगा दो, जो भी है तुम्हारे पास सब कुछ लगा दो। आज नहीं तो कल, देर से ही सही, लेकिन सक्सेस को तुम्हारे से कोई अलग नहीं कर सकता। और छठा नियम है, जब आप कामयाब हो जाओ तब आपके पास वो सब हो जो आपने चाहा था, तो जरूरतमंदों को और सोसाइटी को वापस लौटा दो। किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट करना समाज में, क्योंकि यह भी सक्सेस का एक रूल है जो आपके अंदर से सक्सेसफुल फील करवाता है। तो दोस्तों, ये थे अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की जिंदगी के वो 6 जरूरी नियम जिनका पालन करके उन्होंने अपार सफलता हासिल की। ये मेरा YouTube चैनल पर पहला वीडियो था और खास बात यह है कि इसे मैंने एक विशेष NLP टेक्निक का उपयोग करके तैयार किया है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो यकीन मानिए इसकी सभी अहम बातें आपको एक ही बार में याद हो गई होंगी। आगे भी मैं इसी NLP टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वीडियो को तैयार करूंगा। अगर आप इस NLP टेक्निक को सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट या मैसेज ज़रूर करें। अगर आप करते हैं मेरे इस वीडियो पे 150 यानी 150 कमेंट्स, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं इस NLP की खास टेक्निक पर एक पूरा वीडियो बनाऊंगा। तो अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सब अपना ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें और लाइफ में हमेशा मोटिवेट रहें। फिलहाल के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।